अभी बज चुके हैं शाम के 6। आज मैं नहाई हूँ। इसका रीज़न मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो चलो सबसे पहले ना मैं संध्या बत्ती कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा अपना स्किन केयर करूँगी, क्योंकि स्किन केयर की तो माँ बहन हो गई है इतनी गर्मियों में। और ये देखो मेरे बैम्बू प्लांट से इस तरीके से बेबी प्लांट निकल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये कौन सा प्लांट है। मुझे ना ये एक्चुअली लग रहा है क्या बोला जाता है इसको, नीलकंठ का पौधा। लेकिन ये थोड़ा बड़ा होगा ना तब मैं देखूंगी किसका पौधा है, तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी या शिफ्ट कर दूंगी दूसरे पॉट में। कितना अच्छा लगता है, आप कोई प्लांट लगाओ और उसमें से कुछ इस तरीके के बेबी प्लांट्स निकलते हैं। खत्म हो चुका था तो घी का कंटेनर ना मैंने क्लीन कर दिया था। एक्चुअली मुझे ना दूसरा कंटेनर लाना है, के अकॉर्डिंग ही मुझे एक इसी साइज़ का डब्बा ढूंढ के लाना पड़ेगा, इसलिए मैं ना ये डब्बा चेंज नहीं कर रही हूँ। तो हमेशा ना मैं 2 लौंग इस तरीके से दिया बत्ती में रख के चलाती हूँ। और फिर से मुझे पेपर चेंज करना पड़ेगा। पेपर ना बहुत जल्दी ख़राब हो जा रहे हैं। जो मोटा पेपर आता है ना वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। तुलसी माँ के सामने तो दीपक जला दिया। सबसे पहले मैं तुलसी मैया के सामने दीपक जलाती हूँ, उसके बाद अपने मंदिर में दीपक जलाती हूँ। और थोड़ा सा कवर कर देना पड़ता है, क्योंकि जब हवा आती है ना तो दीपक बुझने का डर रहता है। तो ये एरिया थोड़ा बहुत कभी कभी क्लीन करना पड़ता है, चारकोल की वजह से काला हो जाता है। कुछ दिनों पहले ही मैंने क्लीन करा है, फिर कुछ दिनों के बाद मैं कर दूँगी इसको दोबारा से। धरी सिया दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरे संसनारे, रामचंद्र के का सवारे, कुबेर दिखपाल चाहते कवि। मैं किचन में आ चुकी हूँ। थोड़ा सा चाउमीन सुबह ही बॉईल करके रखा था। आज रिजू ने भी बहुत लेट, मतलब खाना बहुत जल्दी खा लिया था, सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करा था, तो अभी बना दूंगी बच्चों के लिए। एक्चुअली आज देखो मुझे इतना लेट इसलिए हो गया ना, अरू को फीवर आया हुआ है एंड वो सुबह से ही, एंड आज उसके स्कूल में चेस कॉम्पिटिशन भी था जिसमें वो सेलेक्ट हुआ है, तो उसको लेके ही थोड़ा सा। और आज सैटरडे है तो सैटरडे को बच्चों के स्कूल ड्रेस, एंड आजकल पता नहीं यार मुझे क्या हो गया ना, बेडशीट थोड़ी सी भी अगर गंदी हो रही है ना तो मुझे बहुत अजीब सा वाइब आ रहा है। एंड उसको ना मैं इंस्टेंट चेंज कर दे रही हूँ। तो आज बेडशीट वगैरह भी सब धोए, बहुत सारे काम थे इसलिए लेट हो गया। सो चलो फटाफट अभी उन लोगों के लिए ना मैं चाउमीन बना देती हूँ। तो ये एकदम होल वाला मील टाइप का है और इसमें बहुत सारे हेल्दी चीज़ें हैं। सेसमी सीड अपने बच्चों के खाने में किसी भी तरीके से इंक्लूड करिए, उनको बोन्स की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। रिशु लो। शक्कर ऐसा हो जाता है क्योंकि तुम पानी इतना कम पानी पीता। पता है मैंने हाथ में जाके इसको बॉटल दिया कि तुम इतना कम पानी पी, तो सारा दिन में 1 लीटर पानी भी हार्डली पीता है। अभी वो बॉटल खत्म करके दूसरा उठाएगा। और आरू के लिए मैंने थोड़ा सा चावल फ्राई कर दिया है, काबली चना और एग और थोड़ा सा सेसमी सीड और ब्लैक पेपर ऐड किया है। और ये चीनी खत्म हो गई थी तो चीनी का कंटेनर मैंने अच्छे से धो दिया है। तो कुछ एक्स्ट्रा मैं हमेशा स्टॉक करके रखती हूँ। तो ये छोटे से कंटेनर में चीनी है, अब इससे काम चल जाएगा। और मैं आपको चीज़ बता, जब भी आप चाय बनाते हो ना यार, आप थोड़ा सा ना उसमें ब्लैक पेपर ऐड करके देखना। मेरे कहने पे चाहे आप उसको कूट के डालो या फिर पाउडर है तो उससे भी काम चल जाएगा। आपकी चाय का जो टेस्ट है ना इंस्टेंटली इतना ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। डू ट्राई दिस एंड अपने रिव्यू मुझे बताना। हाथ से दुबली बड़ा चौका, फिर एक छक्का भी जड़ा। कभी कभी आपका घर ऐसे भी होता है, इतना अनकट आपको कोई नहीं दिखाएगा, लेकिन ये रियलिटी है यार कि हर किसी का घर बिखरता है, संवरता है। कभी किसी का घर है, होटल नहीं है कि आप उसको 24 घंटा एकदम टिप टॉप रखोगे। सो मैंने बोला था कि सुबह में मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की थी एंड इन्होंने फ़ैन अच्छे से क्लीन करा था, तो दैट्स वाई सुबह से चादर हटा हुआ है। तो चलो फटाफट मैं ना चादर लगा देती हूँ। और उधर भी आज आपको सब जगह मैस, मेरा घर आज बिल्कुल मैसी पड़ा हुआ, मतलब पर्टिकुलरली ये रूम पूरा मैस पड़ा हुआ है।
यही ज़िंदगी का नाम है, रोज़ यही सारे काम, और ऐसे करते करते आपकी ज़िंदगी कब बीत जाएगी शायद आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इन सारे कामों के बीच में अपने लिए भी समय निकालिए। और वो आप टेबल देख रहे हो ना, वहाँ से भी कपड़े नहीं है, फिर कपड़े आ जाते हैं, इसको कितना भी क्लीन करो। और ड्रेसिंग टेबल का मैट भी गंदा हो चुका है, इसको भी क्लीन करना है। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको क्लीन करूँगी, क्योंकि एक दिन में अगर आप सब कुछ करते हो ना तो आप भी बहुत ज़्यादा थक जाते हो। मैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने नहाने के बाद ना अपना कुछ भी नहीं लगाया था, और ऐसे भी मैं गर्मियों में कुछ लगा नहीं रही, बट मॉइस्चराइज़र ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड पॉन्ड्स का ही मॉइस्चराइज़र, एक पॉन्ड्स का, एक बायोडर्मा का, ये दो मॉइस्चराइज़र अभी तक मैंने जितने मॉइस्चराइज़र यूज़ किए हैं ना, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड एक हैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली देखो, पिछले एक महीने से मैं ये हैक ट्राई कर रही हूँ, या मेरे मन में इसी तरीके से आ गया था, तो मैंने सोचा कि करके देखती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना, अभी नहाने के पहले, मोस्टली मैं नहाने के पहले करती हूँ, लेकिन आप नहाने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन नहाने के पहले ये बहुत अच्छा वर्क करता है। आपको करना कि अगर आप देखोगे ना, पहले से थोड़े से मेरे बाल कम फ्रिजी लगते हैं, तो मैं बस नहाने के पहले इस तरीके से 2 से 3 से 4 ड्रॉप लेती हूँ ऑयल, उसको अच्छे से इस तरीके से पाम के ऊपर रब करती हूँ, और बस आपको ऊपर लेयर पे लगाना है, क्योंकि अगर आप बाल देखोगे ना, ऊपर से ही ज़्यादा फ्रीजी होते हैं। मतलब बालों की जो ऊपर वाली लेयर होती है, जिनके अच्छे बाल है, मैनेजेबल बाल है, सिल्की बाल है, उनको इतना एफर्ट नहीं देना पड़ता। बट हमारे जो कर्ली हेयर जिनके हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा अपने बालों का ध्यान देना पड़ता है। सो आप ये देखो, आज नहाने के पहले मैंने नहीं लगाया था, बस फ्यू ड्रॉप आप लेके एंड अपने बालों पे लगा के 5 मिनट के लिए, हार्डली 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दो। एंड उसके बाद आप डेली नहाना स्टार्ट करो। आप देखोगे आपके बालों में ना एक सॉफ्टनेस आएगी, फ्रिजीनेस कम रहेगा, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम कम होगी। तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। रेगुलर कर रही, क्योंकि मेरे बालों की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो अभी मुझे थोड़ा बहुत ग्रॉसरी अरेंज करना है, चलो साथ में करते हैं। फ्लिपकार्ट से मोस्टली मैं राशन ना फ्लिपकार्ट से ही मंगवाती हूँ, ब्लिंकिट से ना बहुत कम मंगवाती हूँ, ज़्यादातर राशन मेरा फ्लिपकार्ट से ही आता है। ज़्यादा कुछ नहीं मंगवाया है, बिस्किट मंगवाए हैं, और ये दाल मंगवाई है, और चाय पत्ती, और ये ठाकुर जी का मैंने मंगवाया है प्रसाद, और ये दूध की पैकेट, ये मुझे 1 रुपये में मिली है। आप 500 के ऊपर शॉपिंग करते हो ना, तो 1 रुपये में आपको 2-3 सामान का ऑप्शन आता है, तो ये मुझे 1 रुपये में मिला है। एंड ये तेल, सरसों का तेल 1 पैकेट, रिफाइन ऑयल, ये मैंने नमक मंगवाया है, और ये चीनी। तो इतना जो राशन है ना मैंने मंगवाया है अभी, और अभी मैं 1 स्लॉट और ऑर्डर करूँगी, जिसमें आटा वगैरह ऑर्डर करूँगी मैं। लो आम खा लो। एक लीटर ऑयल नहीं आता है, तो एक मैंने फॉर्च्यून का मंगवाया था प्रीवियस मंथ, तो जो भी एक्स्ट्रा बचता है ना, मैं इसमें डाल के रख देती हूँ। एक बार मेरे से ऐसा हुआ है कि पैकेट में मैंने रबर बैंड लगा के रखा है, फिर भी तेल ना गिर गया, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है तेल अगर आप ध्यान ना दो। तो इसलिए मैंने इस प्लास्टिक के बॉटल को डिस्कार्ड नहीं करा है। तो ना मैंने ये टाटा टी अग्नि इलायची चाय मंगवाई है, थोड़ा सा चेंज करके देखने के लिए कि मतलब कौन सी चाय पत्ती अच्छी होती है। तो थोड़ा बहुत चेंज जब तक आप नहीं करोगे ना, तब तक समझ भी नहीं आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। थोड़ी सी चाय पत्ती देखो बची हुई थी, तो इसको मैंने एक कटोरे में निकाल लिया है, और उसको मैं ऊपर से रख दूँगी ऐसे क्या। एंड इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे पोर करने दो। बहुत हाँ, इलायची लिखा हुआ है, एंड इसमें ना बहुत अच्छी इलायची वाली स्मेल भी आ रही है। देखोगे ना तो इसमें ग्रीन आपको इलायची काइंड ऑफ एलिमेंट दिख रहा होगा, और इसकी स्मेल ना बहुत अच्छी है। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इलायची का फ्लेवर है, तो अच्छा होगा, तो मैं आपको बताऊंगी, आप भी ट्राई कर सकते हो। तो चलो, चीनी और चाय पत्ती मस्ट हैव। चीनी मैं ठंड में बिल्कुल छोड़ देती हूँ, ठंड में ना गुड़ आती है, बट अभी वो गुड़ मिलती नहीं है। ये ना बिल्कुल मेरी फेवरेट वाली टोस्ट बिस्किट है। इसका फ्लेवर थोड़ा सा गार्लिक और ब्लैक पेपर काइंड ऑफ है। फ्लिपकार्ट से अगर आप राशन मंगवाती हो ना, तो एक बार ना ये बिस्किट आप ज़रूर मंगवाना, बहुत अच्छा होता है। और ये जो कपड़े धोए थे ना, आपको बताए थे, तो इसको अभी फैलाना है, लेकिन ऑलरेडी इतने सारे कपड़े फैले हुए हैं, तो
कुछ सूख जाए उसके बाद ही उठाऊंगी। देखो इधर भी फुल है, पता नहीं है यार ये बर्तन और कपड़ों का तो अंत नहीं है।